रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आप देख रहे हैं यहाँ पे विक्की, दिखाइए विक्की। सुपेबेड़ा में डॉक्टर ऋषिकेश कश्यप की पोस्टिंग हो गई है। डॉक्टर ऋषिकेश कश्यप यहाँ के स्थानीय युवा हैं, सरगीगुड़ा के निवासी हैं। ऐसे में जब आप डॉक्टर ऋषिकेश कश्यप यहाँ पर ज्वाइनिंग लेने पहुंचे हैं तो सुपेबेड़ा वासियों में एक अलग ही तरह का उत्साह देखा जा रहा है। सुपेबेड़ा के सरपंच हैं, इसके साथ साथ जो कश्यप समाज के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर योगीराज कश्यप भी मौजूद हैं। चूंकि समाज के करीब 40 से 50 लोगों ने उत्साहपूर्वक यहाँ पे पहुंचे हैं डॉक्टर ऋषिकेश कश्यप को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेने के दौरान समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। समाज के लोगों में एक अलग ही तरह की खुशी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं डॉक्टर ऋषिकेश के पिताजी यहाँ पर मौजूद है, महेंद्र मौसरा जो सरपंच प्रतिनिधि मौजूद हैं। हम सबसे पहला सवाल डॉक्टर ऋषिकेश के पिताजी से बातचीत करेंगे। अच्छा, ये बताइए दादा, क्या कहना चाहेंगे? आज आपके बेटे ने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लिया, ज्वाइनिंग लेने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस पल को किस रूप में हमारे चैनल में बयां करेंगे आप? मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है और कहना चाहूँगा कि स्थानीय में स्कूल की पोस्टिंग हो गई है तो वो भी मेरे लिए जो है और भी अधिक प्रसन्नता का दिन है। अच्छा दादा, चूंकि जैसा कि आपसे के साथ मैं बातचीत कर रहा था, बातचीत के दौरान आपने ये बताया था कि हाई स्कूल में ऋषिकेश का परसेंट गिर गया था, लगभग 54 के आसपास परसेंट था। उस दौरान आखिर क्या मन में ऐसा बात आया कि आपको लगा कि नहीं मेरा बेटा आगे कुछ कर सकता है, और आपने फिर कैसे आगे पढ़ाने के लिए भेजा था? थोड़ा सा इसको भी हमारे दर्शकों के बीच बताइए। नहीं, ये तो उसी का ही निर्णय था कि मैं आगे जो है भिलाई में ही करूँगा, क्योंकि उसके पहले मेरी गुड़िया जो है वहाँ से हायर सेकेंडरी पास कर चुकी थी। तो इन्होंने ही जिद किया कि मैं भिलाई में ही पढ़ूंगा, तब जो है मैं वहाँ पे। अच्छा दादा, कई हमारे क्षेत्र में ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई की तैयारी करवा रहे हैं या सपना देख रहे हैं कि मेरा भी बेटा या बेटी डॉक्टर बने। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इस प्रकार से आगे जा कर के डॉक्टरी की सेवा में आए, तो उन पालकों से मैं कहूँगा कि बच्चे के अंदर जो है वो जज्बा भर दें कि वो जो है मैं कुछ आगे जाके कुछ करूं। इस प्रकार की जज्बा उनकी बच्चों में जागृत हो जाए तो निश्चित रूप से वो कर लें। दादा, जब ऋषिकेश जब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के दौरान जब आपको फोन किया करते थे तो बाप बेटे में किस तरह का बातचीत होता था? आप क्या कहते थे पढ़ाई को लेकर, उनको क्या समझाते थे? मैं जो है मेरे से तो बात ही नहीं करता, न मैं भी कभी उनसे बात नहीं करता। मेरे को जो करना है तू कर, और मैं एक्स्ट्रा उनको कोई सलाह नहीं देता। आज बेटा कामयाब इंसान बन गया है, आज बेटा डॉक्टर बन गया है, क्षेत्र की सेवा करने के लिए लौट के आया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरा भी हायर सेकेंडरी अमली पदर में मैं 25 साल हो गया है, मैं लेक्चरर के पद में हूँ, और जिस प्रकार का करियर मेरा बना हुआ है अमली पदर क्षेत्र में, ठीक उसी प्रकार मेरा बच्चे का करियर यहाँ ऐसा बना रहे। क्या नाम लिखते हैं आप? शेष नारायण कश्यप। तो आप शेष नारायण कश्यप जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि मैं अपने बेटे की ये क्या सफलता पर काफी खुश हूँ। डॉक्टर ऋषिकेश मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर ऋषिकेश, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सबका धन्यवाद, यहाँ पे ग्रामवासी और जो भी मेरे घर परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन सबको धन्यवाद। देखिए क्या है ना कि मेहनत किए थे, लगता था कि ऐसा तो कुछ नहीं था कि नौकरी करना है लाइफ में, लेकिन एक ऐसा था कि कुछ तो करना है। तो आज एक्चुअली वो दिख रहा है, जो जिस स्टेज का इंतजार था वो दिख रहा है। एक्चुअली ये सीढ़ी भी पहला है, ऐसा नहीं है कि ये अंतिम है, आगे और भी है, उसमें भी जाना है। लेकिन जहाँ पे मैं हूँ तो मेरे को लग रहा है कि ये जो सोपान का पहला स्टेप में मैं आ चुका हूँ। मेरे को इस बात का भी खुशी है कि अपने जो समाज में लोग हैं और जो बच्चे हैं मेरे को देख रहे हैं, उनको भी समझ आना चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। ठीक है, स्कोप अनंत है। वही बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी कुछ बनूंगा, लेकिन एक ऐसा ईगो था अंदर में कि अरे यार झुकना क्यों है, झुके क्यों, किस बात से झुके। और पढ़ना, बुक पढ़ने से सिलेक्शन कुछ ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली बात ये है, आप पढ़ना सीखिए। पुस्तक कुछ भी हो, आप पढ़ना अगर सीख जाइए, 1 महीने 2 महीने आप कैसे पढ़ना है उस चीज पे फोकस कीजिए, ना कि सब्जेक्ट को सीखने की फोकस कीजिए। अगर आप पढ़ना सीख जाओगे
तो कुछ भी पढ़ सकते हो कि एक इंसान को पढ़ना भी उसी पढ़ाई से ही सीखा जाता है। Simple। अच्छा ऋषिकेश, एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा। हाई स्कूल में 54%, उसके बाद जीवन का टर्निंग पॉइंट सीधा 12th में लगभग 80 से ऊपर परसेंट, लगभग 85 के आसपास परसेंट था, 86 के आसपास। इसके बाद फिर सीधा डॉक्टरी की पढ़ाई। आखिर जीवन में आपने 2 बार जंप किया, और जंप के दौरान टर्निंग पॉइंट जो आपको कैसे मिला? आखिर आप किससे प्रेरित हुए कि नहीं मुझे अब इस फील्ड में जाना है और मैं डॉक्टरी की पढ़ाई को पूरी भी कर लूंगा? आखिर किससे आपको प्रेरणा मिली? ये पॉइंट एग्जैक्टली वो पॉइंट अगर मैं बताऊं तो मैं जब भिलाई पढ़ने गया था तो एक हादसा हुआ था। उस हादसे के दौरान एक मैडम थी वहाँ पे, उनसे मिला मैं। एक वो स्टोरी बहुत बड़ा था, लेकिन उनसे जब मैं पहली बार मिला था तो वो बोले कि आप मेरे आश्रय में आप रह सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। उसी स्कूल में पढ़ाने वाली मैम थी, उनका नाम था ममता मैम, और उन्होंने ही मेरे को जो पढ़ाना सिखाया। एक्चुअली मेरे को कोचिंग में भी उतना जब जाता था तो बोलते थे कि आप देखिए आपके वजह से बाकियों का सब्जेक्ट पीछे चल रहा है, तो एक काम कीजिए, आपको हम डाउट काउंटर में बता देंगे अलग से, आप आके पूछ लीजिए, पर्सनली कोई पैसा वैसा नहीं लेंगे। तो वो वाला सिस्टम था। तो जो मैम थी ना, वो मेरे को घर में पढ़ाना स्टार्ट की। जब भी मेरे को फ्री टाइम रहता था मैं पूछता था। पहले तो रटना सीखा मैंने, क्योंकि पहले रटना सीखा, फिर जब रट के मैं पास होना सीखा, फिर समझना सीखा, जब समझ के सीखा तो फिर पुस्तक समझना सीखा, क्योंकि समझा मतलब सब्जेक्ट समझा पहले, फिर मैं सोचा कि अगर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो ऐसा है, तो IPS UPSC और भी पुस्तक होते हैं, अरे यार पुस्तक को ही पढ़ना सीख जाते हैं, कोई भी पुस्तक दे दो फिर मैं पढ़ लूंगा। यही एक जज्बा था और एक टेक्निक है। यही कारण है कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जंप हुआ है ना। और इंग्लिश के साथ साथ आज मैं 4 लैंग्वेज बोल सकता हूँ। तमिल बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, हिंदी तो मैं बोलता ही हूँ, ओडिशा भी मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मेरे को लगता है कि क्षेत्रवासियों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही है बस। पढ़ाई के दौरान कितना ज्यादा मेहनत था? आप कितने घंटे मेहनत क्या करते थे? पढ़ाई के दौरान जो संघर्ष था, कितना संघर्ष था? पहली बात तो आप संघर्ष कह रहे हो, यही मेरे को सही नहीं लगता, क्योंकि एक डर बैठा देता है बच्चों के अंदर। हम संघर्ष नहीं करते, हम मजा लेते। क्यों? ये वक्त भी किसी के लिए संघर्ष हो सकता है ना। संघर्ष का डेफिनेशन आदमी खुद तय करता है कि संघर्ष क्यों, किस चीज को बोलते हो। मेरे घर में जाके अगर मेरे रूम में देखोगे तो वहां पे एक शब्द लिखा है, कठिनता क्या होता है और उसको बनाया किसने है। तो उस चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि संघर्ष मैंने नहीं किया, मैंने एंजॉय किया लाइफ, मैंने एंजॉय किया। मैं जब बुक खोलता था, मत सोचो आप भगवान को बोलते हो कि ये हमारे भगवान है, मान लेते हो, पुस्तक कैसे मर गया फिर आपके लिए? जब भगवान जिंदा है आपके लिए तो पुस्तक भी जिंदा है। जिस चीज को आप प्यार करोगे वो बात करेगा आपसे। मैंने पुस्तक से बात किया है, मैंने पुस्तक से सोया, पुस्तक को मैं तकिया बना के सोता था। अगर मैं बोलूंगा पुस्तक को लात में मार दिया तो नहीं, ये तो पुस्तक है, ये भगवान है, तो गलत बात है। आप उससे दूरी बना रहे हो। आप उसको सोइए, उसके साथ बात कीजिए, अकेलेपन में उस पुस्तक से बात करो। अरे तू ही बता दे, मैं नहीं समझ रहा हूँ, पुस्तक बताएगा आपको। एक अंतिम सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, जो हमारे क्षेत्र में जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, क्या संदेश देना चाहेंगे? वही मैं बता रहा हूँ कि आप पहली बात ये मत सोचो कि मैं कोई संघर्ष करने जा रहा हूँ या क्या कुछ त्याग करने जा रहा हूँ। ना तो आप त्याग कर रहे हो, ना तो संघर्ष कर रहे हो, आप मजे कर रहे हो। पहले ये सोचो कि मैं मजा कर रहा हूँ, मजा करने जा रहा हूँ। किसके साथ? पुस्तक के साथ। कितने सब्जेक्ट है, कितने मेरे दोस्त हैं, अरे इसको पढ़ते हैं, ये ज्यादा मजेदार है, इसको पढ़ते भाई तेरे को भूल गया यार, आज मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाया, आज मैं भूल गया, माफ कर दे। पुस्तक से बोलो। आप इंसान से आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो मजा तुरंत देता है वो मजादायक नहीं होता। ये बात है। चॉकलेट खाओगे मीठा लगता है, गोली खाओगे कड़वा लगता है, लेकिन गोली हेल्थ के लिए सही है, चॉकलेट बेकार है। सिंपल सा लाइफ भी ऐसा है, जो तुरंत मजा दे रहा वो मजा नहीं है। पुस्तक के साथ 1-2 महीने बिताइए, दोस्त बन जाएगा आपका, फिर जीवन भर चलते ही जाएगा बस। चलिए डॉक्टर ऋषिकेश, धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ऋषिकेश बहुत अच्छी बातें करते हैं, मीठा बातचीत करते हैं। हमारे साथ महेंद्र मसरा मौजूद है, चूंकि सरपंच प्रतिनिधि हैं। महेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? सुपेबेड़ा को फिर से दूसरा डॉक्टर मिल गया है। लगातार तमाम बार हम हमारे मीडिया चैनलों के माध्यम से हम खबर प्रकाशित करते हैं कि सुपेबेड़ा में डॉक्टर की कमी है, सुपेबेड़ा में डॉक्टर नहीं है। आज सुपेबेड़ा में मौतों का ग्राफ बढ़ता चला गया। आज सुपेबेड़ा के लिए एक सुखद खबर आया है। हालांकि इससे पहले भी खबर आ चुका था कि डॉक्टर गौरव ठाकुर की पोस्टिंग हो गई थी 2 साल, जो बॉन्ड के चलते उनकी पोस्टिंग हुई थी 2 साल के लिए। अब डॉक्टर ऋषिकेश क्षेत्र के स्थानीय युवा हैं, उनकी पोस्टिंग हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे संघर्ष को आगे तक पहुंचाए।
और हमको तो आज इस टाइप का खुशी हो रहा है कि आज जो हमारे गणपति बाबा का जो हमारा पूजा पाठ चल रहा है, हमारा माने पूजा पाठ को स्वीकार कर लिया और सुन ली। हमारे स्थानीय आदमी जो डॉक्टर बन के आए हैं, हम लोग बहुत ही खुश हैं और हमारा सौभाग्य है सर, आज हमको जो है एक नहीं हमको दो डॉक्टर मिल चुका। हमको उम्मीद जगी है, पूरा विश्वास है, हमारा परिवार की तरह रहेंगे और हम भी उनको अपना परिवार की तरह, हमारे बड़े पिताजी हमारे पिता की तरह उनको मानेंगे और उनका हर सलाह को हम बात को मानेंगे और हम जो है हमेशा उनके साथ साथ मिला के चलेंगे। महेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, सरकार बदल गई है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार है, क्या सरकार बदलने के साथ ही सुपेबेड़ा की तस्वीर बदली है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले की सरकार भी हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत कुछ किए है, लेकिन इतना उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से हमारे गांव का जो भी है, जैसे हमारे फिल्टर प्लान हो गया, जो हॉस्पिटल बनना है, वो सब प्रगति की और फास्ट काम चल रहा है। तो हमको उम्मीद है कि ये 5 साल कार्यकाल में हमारे यहाँ गाँव में जो हमारी परेशानी है, जो किडनी के लिए हम लोग जूझ रहे हैं, जो हम लोग मांग के हैं, वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है डॉक्टर मिलने से कितना राहत मिलेगा? बहुत कुछ राहत मिला है सर, हमारे जो 2 डॉक्टर मिल चुके, बहुत कुछ राहत मिला है। और हमारे स्थानीय डॉक्टर जो आए हमारे अधिकारी बन के, हम तो बहुत ही खुश हैं। आप महेंद्र मसरा जी को सुन रहे थे, अंतिम में डॉक्टर योगीराज कश्यप जी, डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी, सॉरी मैंने गलत कह दिया। योगी जी, आपके ये कह सकते हैं कि आपके समाज का युवा MBBS की पढ़ाई पूरी करता है, आप देवभोग क्षेत्र के सुपेबेड़ा, किडनी प्रभावित गृह ग्राम है, आप लोगों को पता होगा, और सुपेबेड़ा के नाम से हर कोई वाकिफ है, सुपेबेड़ा का नाम सब जानते हैं। आज यहाँ पोस्टिंग हुई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो महारा समाज का गौरव है और महारा समाज के तरफ से मैं इस क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि हमारे समाज का एक होनहार बालक पढ़ के आज प्रतिष्ठित डॉक्टर बन के यहाँ पर ज्वाइन किया है। और मैं सुपेबेड़ा वासियों से बस निवेदन करूंगा कि हमारा समाज अब आपके सेवा में लगा हुआ है, तो जो भी अच्छे काम है, समन्वय अच्छा हो और मरीज का भी जो पथ्य कुपथ्य है उसका भी जो वार्तालाप है, दिशा निर्देश है, उनका जो गाइडलाइन है उनको भी फॉलो हो, ताकि अच्छे से वो इलाज यहाँ पर कर सके और महारा समाज का नाम रोशन करे और अपने कैरियर में जो उन्होंने यहाँ पर आने का चुना है वो उसको भी सफल करे। आगे उसमें बहुत पोटेंशियल बचा हुआ है, बहुत पोटेंशियल है, वो आगे और भी बहुत काम अच्छे से कर सकता है। और मैं भाई साहब हमारे सरपंच प्रतिनिधि जी और त्रिलोचन जी और गोपाल जी और समस्त सुपेबेड़ा के ग्रामवासी से मैं बस यही कहूँगा कि हम सबको किडनी को यहाँ से गायब करना है, किडनी बीमारी को गायब करना है, किडनी जो रोग है उन्मूलन करना है, हम सबको मिलजुल के करना होगा। डॉक्टर केवल सलाह देते रह गया और मरीज उसका पालन न करे तो संभव नहीं है। तो वो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो जब तक के डॉक्टर के बात को मरीज नहीं मानेगा और मरीज की समस्या को डॉक्टर नहीं समझेगा और उसके बीच में सामंजस्य नहीं बिठाएगा और उसमें गांव के जो आपका एक सराउंडिंग के लोग हैं उसमें सहयोग प्रदान नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। शासन भी वैसे चलता है, प्रशासन भी वैसे चलता है, एक सरकारी व्यवस्था हम सबके सहयोग और परस्पर आपसी सामंजस्य की भावना से ही चलता है। मैं यही चाहूँगा कि डॉक्टर ऋषिकेश बहुत होनहार विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, बहुत नॉलेजेबल और पोटेंशियल लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उसके नॉलेज और पोटेंशियल का भरपूर उपयोग सुपेबेड़ा के ग्रामवासी और मरीज और आसपास के क्षेत्र, न केवल सुपेबेड़ा, आसपास के क्षेत्र के लोग भी उसका उपयोग करेंगे। मैं यही चाहता हूँ, यही मेरा शुभकामना भी, यही बधाई। एक महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, क्या लगता है आपको, विष्णुदेव साय की सरकार है, क्या साय सरकार के आते ही सुपेबेड़ा के लिए सरकार ने ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्या लगता है? निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार आते ही सुपेबेड़ा में ध्यान देना चालू किया है, क्योंकि यही एक सुपेबेड़ा गांव है जो पूर्ववर्ती सरकार स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी आए थे, जहां पर मैंने उनके सभा में कूद करके उनको बोला था कि आपने जो वादा किया था वो वादा कहाँ है, पूरा क्यों नहीं होता? प्रतिनिधि लोग हैं यहाँ, पूछ सकते हैं। मैंने पूछा था, सोनवानी जी हैं जिन्होंने पानी की समस्या को लेकर के पार्टी में रह करके जन कल्याणकारी, यही कहता असली ने, उन्होंने वो पद यात्रा कर दिया क्योंकि वादे पूरा नहीं हुए थे ना, चाहे वो उसका पार्टी का क्यों ना हो। तो कांग्रेस की सरकार केवल और केवल वादा किया था और उस वादा को पूरा नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, तब उन्होंने घोषणा किया था कि हम डॉक्टर्स देंगे करके। लगातार डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है, अभी और नवीन डॉक्टर की स्थापना आए हैं, यहाँ पर पद स्थापना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे जो प्लांट है, वाटर जो फ्लोराइड रिमूवल प्लांट है, फिर अभी 15 गांव को जो पानी पिलाने के लिए जो बना हुआ है PHE डिपार्टमेंट का, सारे चीजें चल रहा है। हम चाहते हैं कि आसपास के जितने भी किडनी प्रभावित क्षेत्र है, ग्राम पंचायत है,
सारे ग्राम पंचायत से किडनी की समस्या दूर हो। कोई ना कोई एक गांव में एक जन जूझ रहे हैं, पर सुपेबेड़ा जो उसमें से प्रमुखता प्रोमिनेंट के साथ उभरा हुआ है। तो ये 15 गांव को जो वाटर रिमूवल प्लांट के जरिए शुद्ध पानी पिलाने की जो मुहिम चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो यथाशीघ्र पूर्ण होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सजगता के साथ सुपेबेड़ा के केस को ले रही है। अभी हाल ही में विष्णु देसाई जी ने एक बहुत बड़ी बैठक करके दिल्ली से भी डॉक्टर्स की टीम को बुलाए हैं, ताकि यहाँ के जो जटिल समस्या है उसका मूल जड़ को खोजा जा सके। अब डॉक्टर योगीराज माखन कश्यप जी को सुन रहे थे, ये महरा समाज के जिलाध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र मसा जी से बातचीत किया, डॉक्टर ऋषिकेश के पिता से हमने बातचीत किया और डॉक्टर ऋषिकेश से भी हमने चर्चा किया। सभी लोगों ने अपनी अपनी राय लोकल टीवी में शेयर किया है। ऐसे में आप लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि क्षेत्र की खबर सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी सुपे।